दोस्तों, वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल। उन्होंने जजों के खिलाफ 2 महाभियोग प्रक्रिया का वो हिस्सा भी हैं, लेकिन अब उस पर सवाल भी उठाए हैं। 1993 में सिब्बल ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई के दौरान तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे वी रामास्वामी इसका बचाव किया था। जबकि 2018 में उन्होंने इस सदन में तत्कालीन भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पढ़ा। अब जैसे कि सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है और इस बारे में कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस को। इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से बातचीत की है। उसका कुछ अंश आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कपिल सिब्बल का कि यह जो मामला है अतीत में किसी भी दूसरे मामले से अलग है। जस्टिस एस के गंगेली जो है गंगेले का मामला लें तो जिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था और इसके लिए इंक्वायरी की जरूरत भी थी, जांच की नहीं। अब जजेज इंक्वायरी एक्ट 1964 के तहत जांच में दोष मुक्त कर दिया गया और इसीलिए प्रस्ताव विफल हो गया। जस्टिस सौमित्री के मामला देखें तो उसमें महाभियोग पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया गया। उनके खिलाफ आरोप कोलकाता हाई कोर्ट के तरफ से नियुक्त रिसीवर तय किया गया था और धन के दुरुपयोग से संबंधित था। फिर भी धन से संबंधित तथ्य विवाद में नहीं थे। लेकिन जस्टिस वर्मा के मामले में आपको जांच की जरूरत है, क्योंकि कोई भी सत्य जो तथ्य है फैक्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जज के आवास के बाहरी हिस्से में जली हुई नकदी नोट मिला था। उसका सिर्फ वीडियो है, इसके अलावा कोई भी फैक्ट आपके पास नहीं है। सबसे पहले इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वहां कितनी नकदी थी। और मुख्य धारा की बात करें तो मीडिया बिना किसी सबूत के ही आरोप लगाता है कि वहां 4 या 6 बोरे थे और इन्हें किसने लाया, कौन रखा, कोई सबूत नहीं है। और इन हाउस कमेटी की तरफ से देखें तो इकट्ठा किए गए सबूतों में इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मीडिया बिना किसी सबूत के आरोप लगाता है कि वहां 15 करोड़ रुपए की रकम थी। उन्हें किसने गिना, ये केवल मीडिया ही जानता है। अब कमेटी के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं है। अब आउट हाउस के देखें तो आउट हाउस बाउंड्री वॉल के पार था और यह आवास को आउट हाउस और स्टाफ क्वार्टर से अलग करता था। सीआरपीएफ मेन गेट पर थी, जहां से आउट हाउस का सीधा सीधा कुछ नजर नहीं आया। पीछे एक गेट भी थी जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो सिक्योरिटी नहीं थी तो फिर सबूत नहीं थे। और ऐसा किसने सबूत के बारे में फैक्ट किसने इकट्ठा किया, तो किसी ने नहीं। अब क्या जस्टिस वर्मा की बेटी इतने करीब थी कि वो देख सके कि आउट हाउस में क्या था। उसे आउट हाउस से कुछ दूरी पर रहने के लिए कहा गया था, जहां से वह यह नहीं देख सकती थी कि अंदर आखिर क्या था। न तो दिल्ली पुलिस के कर्मियों और न ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने परिवार के किसी सदस्य और घर में मौजूद लोगों को ये बताया। उन्होंने जली हुई नकदी देखी, उन्होंने जज के पीएस को कभी नहीं बताया। दिल्ली पुलिस ने कैश क्यों नहीं जब्त की, ये सारे सवाल उठाए उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने कि दिल्ली पुलिस ने कथित अधजले कैश को जब्त क्यों नहीं किया। टेप से पता चला कि कैश के जो अवशेष हैं वो मौजूद थे। आपको सिर्फ एक सीरियल नंबर वाला नोट चाहिए था जिससे ये पता चल सके कि वो किस बैंक से आया था। और इसके बाद बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता था। दिल्ली पुलिस ने ऐसा भी नहीं किया। और क्यों नहीं किया? उन्होंने परिषद की घेराबंदी क्यों नहीं की? उन्होंने पूरे इलाके पर नजर क्यों नहीं रखी? उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? और ये सब क्यों नहीं किया गया, ये एक सवाल उठा है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी की जांच में क्या है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी ने इस मामले की जांच की है। उन्होंने किस बात पर गौर किया है? उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं किया और उन्हें बताया क्यों नहीं। समिति ने यह भी कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। और मैं हर एक जज का बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन अगर उन्हें जांच करने के लिए कहा गया था तो उन्हें उन मुद्दों पर गौर करना चाहिए था जो साफ थे। 23 मार्च को कुछ टीवी चैनल को सड़क पर कुछ जले नोट कैसे मिल गए, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने नोट संभाल कर रखे, क्योंकि
शायद उसमें कोई सीरियल नंबर हो जिससे उनके मूल होने का सबूत मिल सके। अब मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि जस्टिस वर्मा शायद दिल्ली हाई कोर्ट के सबसे बेहतरीन जजों में से एक थे। और क्या इन हाउस इन्वेस्टिगेशन है महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए काफी है? तो इस सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल का कहना हुआ कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए इन हाउस प्रक्रिया है। वास्तव में मुझे गर्व है कि तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजने की संवैधानिक जरूरत क्या थी। और तत्कालीन जो सीजीआई हैं, ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं भेजनी चाहिए थी। फिलहाल तुरंत उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। 25 मार्च को इन हाउस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वे फायर सर्विसेज के लोग दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ से पूछताछ करते हैं और जस्टिस वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। 30 अप्रैल को जवाब दाखिल होते हैं और आग्रह करते हैं कि उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए, जो पिछले सभी मामलों से संबंधित था। जजों को जो बात बताई गई थी उसमें सुनवाई नहीं दी जाती। अब इसके जवाब में ये कहा गया कि उनका प्रतिवाद नहीं किया गया था और 4 मई को एक रिपोर्ट दी जाती है। और इसलिए क्योंकि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना तुरंत रिटायर्ड होने वाले थे। 3 जजों की समिति है जो अब जांच करेगी इसमें। तो अगर उन्हें सबूत सही तरीके से पुख्ता लगते हैं तो वो फिर जांच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस मामले में जांच की जरूरत है। दिल्ली पुलिस पहले ही गड़बड़ी कर चुकी है और अपना काम नहीं कर रही है। तो साफ तौर से कानून मंत्री और अन्य लोगों द्वारा दिए गए बयानों से वे गलत काम के किसी भी सबूत के अभाव में जज को हटाना चाहते हैं। जज को सरकार के नियंत्रण में किसी भी पुलिस जांच पर भरोसा नहीं होगा। और कुछ और भी सवाल हैं जिनका जवाब नहीं है। जांच रिपोर्ट में भी कहा गया है कि आउट हाउस की चाबियां परिसर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास थी। अब संयोग ये है कि वहां एक शराब की अलमारी भी थी, इसलिए आपको ये मानना होगा कि जज को शराब की चिंता ज्यादा थी, न कि इस तरह की नकदी की। अब इसके बारे में मुख्य धारा के मीडिया ने बताया कि वहां नकदी मिली है। तो कई सारे सवाल हैं जो कपिल सिब्बल उठा रहे हैं। और वर्मा के खिलाफ उधर यादव की बात करें तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, उनके खिलाफ भी बोले कि उन पर जांच में क्यों नहीं महाभियोग प्रस्ताव के लिए बात कही गई, डायरेक्ट उन पर जांच क्यों नहीं बैठाया गया। तो कपिल सिब्बल के कई सारे जवाब हैं। इस जवाब को ढूंढा जाएगा और फिर इम्पीचमेंट जिसे महाभियोग कहते हैं उस पर आगे की प्रोसेस की जाएगी। फिलहाल आपको ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट